नमस्कार दोस्तों, हर केस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10th की मैथ सांख्यिकी। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 14C। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें प्रश्नावली 14 में देखो, माध्यिका, इसमें माध्यक चाहे का हो चाहे माध्यिका। अब इसमें माध्यक और माध्यिका इसमें ज्ञात करना है। इसका फार्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ इंटू एन बाई टू माइनस एफ। L1 का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, और n का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। स्मॉल एफ का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और कैपिटल एफ का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के पहले। अब इस पे देखो, इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए। अब इसी पे हम सवाल बताएंगे, ठीक। अब देखो, इसमें 2 नंबर सवाल लिखिए। 2 नंबर सवाल दिया है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है, ठीक। अब उसके बाद इसमें वर्ग अंतराल, क्या दिया है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, ये बारंबारता एफ होता है। वर्ग अंतराल इसमें कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब उसके बाद बारंबारता 8, 9, 11, 6, 3 दिया है, ठीक। अब उसके बाद इसमें लिखो संचयी बारंबारता। आपको हम डॉक्टर मनोहर रे बुक से हम आपको सवाल बताते हैं, ठीक। अब देखो, इसमें बारंबारता और संचयी क्या होता है? CF। अब उसके बाद सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या, अब इसमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना है आपको? माध्यक इसमें निकालना है। सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता निकालो। अब देखो, संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले ये वाली बारंबारता की पहली संख्या इसको लिख लीजिए, फिर इसको जोड़िए। 9, 8, 17, 17, 11, 7, 1, 8 और 1, 1, 2, 28, 28, 6, 8, 6, 14 की 4 हासिल, मतलब 28, 6, 34, 34, 3, 4, 3, 7, मतलब 37, ठीक। कितना आ गया? 37 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिए। अब इसका योग करोगे, कितना आएगा? 37, मतलब ये n का मान होता है, ठीक। जोड़ लीजिए। 9, 8, 17, 17, 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18, 2, 20, 4, 24, 24, 3, 27 के साथ हासिल 2, 2 और 2, 1, 3, 37 हो गया। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले अब इसका आधा करोगे, n/2। जब इसका आधा करोगे, इसमें कितना आएगा? अब इसमें निकालना है बारंबारता, f का मान इसमें निकालना है, ठीक है। अब इसको भाग करोगे, कितना? 37/2, 2 × 9, 2, 2 × 16, 2 × 5 = 10, 18.5। संचयी किस संचयी बारंबारता में आएगा? 18.5 इसी में आएगा, और इसी के सामने ये पूरा पद लिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये क्या होता है? स्मॉल एफ का मान होता है, और ये कैपिटल एफ का मान होता है, और ये L1 L2 होता है, ठीक। अब देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर मान पहले लिख लीजिए। L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, स्मॉल एफ का मान दिया है। अब फार्मूला इसमें क्या होता है?
माध्यक यम बराबर कितना, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ N/2 माइनस कैपिटल एफ। अब इसमें माध्यिका निकालना है, इसी पे मान रख दीजिए। L1 का मान कितना दिया है, 20 दिया है। फिर L2 का मान 30 माइनस कितना, L1 का मान 20 बटे स्मॉल एफ का मान कितना, 11। N/2 का मान कितना, 18.5। फिर कैपिटल एफ का मान कितना हो जाएगा, 17। कैपिटल एफ का मान कितना, 17 हो जाएगा। ठीक, 20 प्लस और 30 में 20 घटाओगे कितना, 10 बटे 11। अब इसको घटाओगे, 17 घटाओगे कितना, 1.5 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 15 दहम्मा 150। अब यहाँ एक अंक पहले दशमलव कितना आ जाएगा, 15 बटे 11, 20 प्लस, अब उसके बाद 15 में 11 से भाग कर दीजिए, 11 एक नम 11, फिर कितना 4, फिर पॉइंट, फिर 0, 11 33, फिर 7, फिर 0, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 कितना आएगा, 1.36। अब इसको जोड़ लीजिए कितना, 20 1 21.36। ये है आपकी माध्यिका। ठीक, अब इस सवाल को आप लोग लिख लीजिए। अब देखो इसमें आगे की सवाल 3 नंबर। अब देखो इसमें 3 नंबर सवाल। सबसे पहले 3 नंबर इसमें सवाल दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक, अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब इसमें वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता, फिर उसके बाद इसमें क्या, संचयी बारंबारता लिखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये f होता है, ये CF होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें मान क्या दिया है, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, कितना दिया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 तक दिया है। ठीक, अब इसमें बारंबारता इसमें क्या दिया है, 9 8 12 5 3, 9 8 12 5 और 3 दिया। ठीक, अब देखो इसमें कैसे हल किया जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता निकालिए। ठीक, पहली वाले पद बारंबारता की पहली संख्या को यहाँ पर लिख लीजिए, 9 9 8 17, 17 12 कितना, 7 2 9, 29 है, 29 5 है, 34, 29 से 30, 4 34, 34 3 37 हो जाएगा। ठीक, देखो 9 और 9 8 17, 17 12 कितना हो जाएगा, 7 2 9, 1 1 2 और 9 5 14 3 और कितना, 4 3 7 37। अब इसका मान कितना, n बराबर 37। अब इसको n/2 करोगे, 37 बटे 2 कितना आ जाएगा, 18.5 आएगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर इसमें ये किसका n/2 का मान कितना, 37 बटे 2 हो जाएगा, 18.5 आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो 18.5 किस पद में आएगा, इस वाले पद में आएगा। ठीक, इस वाले पद में आएगा। अब इसकी माध्यिका ज्ञात कर लीजिए। माध्यिका बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n/2 माइनस एफ। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें ये फार्मूला। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर L1 मतलब बारंबारता, ये स्मॉल एफ होता है और ये कैपिटल एफ होता है। ठीक, और उसके बाद L1 का मान 20, L2 का मान 30 दिया है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें
पूरा मान दिया है। अब इसी पे मान रख दीजिए। जब इसमें माध्यिका इसमें निकाला जाता है, सबसे पहले इसमें क्या n/2 का मान निकालोगे 18.5। 18.5 संचयी बारंबारता में मतलब किस संख्या में आएगा 18.5, मतलब 17 में आएगा नहीं, 18.5 29 में आएगा। इसी के सामने पूरा पद लिया जाएगा। L1 का मान, ये L2 का मान, ये स्मॉल f का मान और ये कैपिटल F का मान। ठीक, इसमें क्या होता है संचयी बारंबारता में कितना बारंबारताओं के ठीक पहले की संचयी बारंबारता कैपिटल F का मान होता है। और ये बारंबारता की क्या F का मान क्या होता है बारंबारता। अब उसके बाद देखो इसमें L1 का मान कितना 20 प्लस L2 कितना 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f का मान कितना दिया है 12 और n/2 18.5 फिर माइनस कितना 17। अब 20 प्लस इसको घटाओगे कितना 10 बटे 12 गुणे 18.5 कितना 1.17 घटाओगे 1.15 धामा 150। अब 15 धामा 150 यहाँ पर 0/12। अब उसके बाद इसमें 15 में 12 से भाग कर दीजिए। 12 करना 12, उसके बाद कितने 3.0 12 दूनी 24 6 फिर 12 पंचे 60 हो जाए, कट जाए कितना आएगा 20 प्लस 1.25। अब इसको जोड़ लीजिए 20 1 21.25। ठीक, ये है आपका आंसर। ठीक, अब प्रश्नावली 14C में इसी नियम पर पूरी सवाल दिया है। ठीक है, अब प्रश्नावली 14C में आप लोग सवाल इसी नियम पर आधारित है, माध्यिका पर आप लोग लगा लेंगे। ठीक, अब देखो प्रश्नावली 14D। प्रश्नावली 14D। अब सबसे पहले इसमें देखो प्रश्नावली 14D में क्या है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुलक का फार्मूला, अब देखो बहुलक का फार्मूला क्या होता है L प्लस, बहुलक का फार्मूला क्या होता है F प्लस मतलब L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है इंटू H होता है। ठीक, अब इसमें बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F2 मतलब F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ठीक, ये है आपका फार्मूला। ठीक, अब उसके बाद देखो सबसे पहले L का मतलब होता है क्या होता है वर्ग अंतराल, मतलब क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के, F0 का बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग के
ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। एच का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप होता है। ठीक, ये आपका बहुलक का फार्मूला होता है। बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो फिर बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच होता है। ठीक, यल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। एफ वन का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। एफ जीरो का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। उसके बाद देखो एफ टू का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। अब ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक, अब इसमें आपको पहली सवाल बताएंगे। पहली सवाल दिया है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों को आयु की दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। अब उसके बाद इसमें रोगियों की संख्या। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। अब इसमें रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5। क्या दिया? 14 और 5 दिया। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसमें अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा बहुलक किसका? इसमें देखो रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है? 23 है। ठीक, अब इसमें देखो बारंबारता, जिसमें जो सबसे संख्या बड़ी होगी उसी के सामने का पूरा पद इसमें लिया जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें रोगियों की संख्या में 23 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसी के सामने पूरा पद लिया जाएगा। ठीक, ये क्या है? ये F0, ये F1, ये F2 का मान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यल बराबर कितना हो जाएगा? 35। उसके बाद अंतर क्या हो जाएगा? इसको घटा दीजिए, 15 माइनस 5 कितना आएगा? 10। अब फार्मूला हम आपको क्या बताए थे? बहुलक बराबर कितना? L प्लस कितना होता है? F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर उसके बाद इंटू एच होता है। ठीक, आपका फार्मूला यही होता है। ठीक, क्या होता है? बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2 गुणे एच होता है। ठीक, यल का मान इसमें कितना दिया है? 35 प्लस उसके बाद F1 का मान कितना दिया है? 23, F0 का मान 21, 2 गुणे F1 का मान कितना दिया है? 23, फिर उसके बाद F0 का मान 21, F2 का मान 14 गुणे एच का मान कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। 35 प्लस, अब 23 में 21 घटाओ कितना? 2 बटे 23 दूना 46 माइनस 4 1 5 2 1 3 गुणे 10, फिर उसके बाद 35 प्लस 2 दहमा 20, इसको घटाओ कितना? 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 3 गए 1। अब इसको भाग कर दीजिए, 20 में 11 से भाग कर दीजिए। 11 का 9, 11, फिर कितना? 9.0, 11 8
88 2 जीरो 11 मतलब इसमें कितना आएगा 35 प्लस 1.81। अब इसको जोड़ दीजिए 35 से 36.81। ये है आपका आंसर। ठीक, अब इसको लिख लीजिए। ये वर्ष में होगा। अब इसी में देखो आगे सवाल। अब देखो इसमें हम पहली सवाल बता दिए। अब देखो इसमें 4 नंबर हम बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें एक नियम पर आधारित पूरी सवाल है। ठीक, अब देखो इसमें 4 नंबर सवाल दिया है। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक, 3 आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिए। बनाए गए रन, फिर उसके बाद इसमें बल्लेबाजों की संख्या। अब इसमें 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10,000, फिर उसके बाद 10,000 से 11,000। अब उसके बाद इसमें बल्लेबाजों की संख्या इसमें दिया है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1 दिया है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें आपको इसमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, सबसे देखो बल्लेबाजों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है, 18 में है। ठीक, अब यही पद इसमें लिया जाएगा। ठीक, इसको मान लीजिए कितना F0, F1, F2 और ये यल का मान हो जाएगा। ठीक, यल बराबर कितना 4000, H बराबर कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 4000 में 3000 घटाओ कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इसमें फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। यल का मान इसमें कितना दिया है 4000 प्लस F1 का मान कितना दिया है 18 माइनस F0 का मान 4 बटे 2 गुणे 18 माइनस F0 4 माइनस F2 का मान 9 गुणे H का मान कितना दिया है 1000। अब इसको हल कर लीजिए, बहुलक इसमें क्या करना है 4000 प्लस
18 में 4 घटाओ कितना 14/18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 गुणे 1000। फिर उसके बाद 4000 गुणे मतलब प्लस 14 और उसके बाद 1000 बटे, अब इसको हटा दीजिए 18 दूनी 36 9 4 13 कितना 3, उसके बाद देखिए कितना 23। अब इसको भाग कर दीजिए 4000 प्लस, अब उसके बाद इसमें कितना 14000 में कितने से भाग किया जाएगा 23 से, 20 6 बार ले जाओ, 6 तरीके 18 के 8 हासिल है, 6 दूना 12 1 13, मान लीजिए 7 बार 7 तरीके का इसके हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार जाएगा। फिर उसके बाद 10 में से 8 गए कितना 2, उसके बाद कितना 0, फिर यहाँ पर 20, फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा 0 बार ले जाओ, फिर 20, फिर उसके बाद 0 उतार लीजिए, अब कितनी बार जाएगा 20 20 दहम्मा मतलब कितना बार जाएगा 20 दहम्मा 200 मतलब 20 नवैया 9 बार ले जाओ, 9 तरीक 27 की 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 18 2 20 ज़्यादा कितना 8 बार, 8 तरीक है 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, फिर उसके बाद कितना 9 में से 8 गए 1, उसके बाद 0, फिर 0.0, अब कितनी बार जाएगा 20 20 चौक 80, 20 छक्के 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 7 बार जाएगा। ठीक कितना आएगा 608.7। अब इसको जोड़ लीजिए 806 46.7, ये है आपका आंसर। ठीक अब इसको आप लोग लिख लीजिए। प्रश्नावली 14D में इसी नियम पर आधारित सारी सवालें हैं। अब इसमें आप लोग सारी सवाल लगा लेना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगला अभ्यास बताएंगे। ठीक आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।